आज फिर लाई हूँ मैं आपके लिए छोटे-छोटे टिप्स जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। सबको ज्ञान होता है और कई बार हम अनदेखा कर देते हैं इनको, क्योंकि पता तो सबको होता है लेकिन कई बार हम इतने बिज़ी होते हैं कि इन छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हम छोटी-छोटी बातों को कैसे फ़ॉलो करके अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आज की दिनचर्या से, जो आज के युवक की, बच्चों की, बड़ों की हो गई है। तो होता क्या है, बच्चे जब सुबह-सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो बड़ा ऊँचा-ऊँचा चिल्लाते हैं वो। जब उनको उठाते हैं हम, तो ऊँचा चिल्लाते हैं और कहते हैं जब हम ऊँचा चिल्लाते हैं बहुत, तो वहाँ पे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। कई बार बच्चे सुबह जल्दी उठने की वजह से, कई बार खाना अच्छा नहीं बना होता, तब ऊँचा चिल्लाते हैं और जितना वो ऊँचा चिल्लाते हैं, उतना उनके ग्रह खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हमें प्यार से बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ब्रह्म कुमारीज़ आश्रम में कहते हैं, धीरे बोलो, मीठा बोलो और हमेशा सच बोलो। सच का साथ दो, कहते हैं, जहाँ सच्चाई, जहाँ सफाई, वहीं पे खुदाई। तो जहाँ पे छोटी-छोटी बातों का पालन किया जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी भाग के आती है और जहाँ पे आपस में कलह कलेश रहता है, पति-पत्नी आपस में ऊँची-ऊँची में बात करते हैं, ऊँची-ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, बच्चे आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, तेज़ झगड़ा करते हैं, वहाँ पे जो आई हुई लक्ष्मी होती है वो भी चली जाती है। फिर बात करेंगे हम अन्न की। शुरुआत उठने से होती है, फिर बात आ जाती है अन्न की। क्या होता है कि कई बार बच्चे तो खाना बीच में छोड़ते ही हैं, बड़े जो होते हैं उनकी आदत भी खराब होती है। आगे खाना परोसा और उनको मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो वो कहेंगे थोड़ा-सा खा लिया और थोड़ा-सा छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें आपकी थाली में जो भी अन्न आया है, पहले उस परमात्मा का शुकराना करो। हे परमात्मा, ये खाना जो दिन-रात हम मेहनत करते हैं, कइयों को ये खाना नसीब भी नहीं होता, उनसे पूछ के देखो जिनको ये खाना मिलता ही नहीं है। और कई लोग थोड़े से स्वाद के पीछे इसका अपमान कर देते हैं। कई बार बाहर से गुस्सा होके आते हैं और खाने का अपमान कर देते हैं। कई बार खाने में स्वाद ना आया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो सारा गुस्सा खाने के ऊपर निकाल दिया। तो अन्न देवता भी क्या सोचते हैं कि इस खाने के पीछे तुम दिन-रात मेहनत करते हो और इसी पे तुम सारा गुस्सा निकाल रहे हो। तो यहाँ से अन्न देवता निराश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारी रसोई में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, जिसका संबंध सीधा लक्ष्मी से है। तो छोटी-छोटी बातों को आप ज़रूर फ़ॉलो किया करो, नज़रअंदाज ना किया करो, क्योंकि हमारे घर में बरकत बड़ी मुश्किल से आती है और लापरवाही आप जितनी करोगे, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। एक बार एक साधु के पास एक पति-पत्नी जाते हैं और बहुत बीमार होती है पत्नी, वो हर जगह से इलाज करवा लेते हैं वो। तो जाके साधु को बोलता है, जब इंसान डॉक्टरों से हार जाता है, फिर वो साधु संतों का सहारा लेता है, उनके पास जाता है। तो जाके साधु को बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ, मैंने हर हॉस्पिटल में दिखा लिया, मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही। तो साधु बड़े कई ज्ञानी होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की 1 साल पहले की कंडीशन बनाओ बताओ, जब ये ठीक थी तब ये क्या किया करती थी? तो उसका पति कहता है कि जब भी ये खाना खाती थी, तो आधा खाना ये छोड़ देती थी बीच में से। हम इसको बहुत समझाते थे कि सारा खाना ख़त्म कर ले या पहले ही पूरा लो जितना आप ले सकते हो। यही आप अपने बच्चों को भी सिखाया करो कि खाना जितना खाओ, जितना आपने खाना हो उतना ही लो, ना अन्न देवता का अपमान ना करो। क्योंकि कई लोग इस खाने को तरसते रहते हैं, तुम पहले ही इतना लो कि किसी और के काम भी आ जाए। यही तुम खाना बचा के पक्षियों को खिला सकते हो, किसी भूखे गरीब को खिला सकते हो। तो वो बताता है कि हम इसको समझाते रहते थे इस खाने को ख़त्म कर ले, लेकिन ये क्या करती थी, कहती थी मैं शाम को खा लूँगी, शाम को बचाया तो मैं अगले दिन खा लूँगी। ये फ्रिज में रखती रहती थी और फ्रिज में 2-3 दिन पड़ा रहता था और फिर उस खाने को उठा के डस्टबिन में गेर दिया करती थी। तो उन्होंने कहा पहले इसने खाने को छोड़ा था और अब खाने ने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि उस लेडीज़ को यही प्रॉब्लम थी कि उसका खाना अंदर ही नहीं जाता था। जो भी खाती थी वो वहीं पे उल्टी कर देती थी। तो साधु ने सीधा यही कहा कि इससे अन्न देवता नाराज़ हो गए हैं और वो इसका फल दिया उन्होंने, जो इसने पहले कर्म किए हैं कि खाने को ये बीच में छोड़ देती थी। फिर आती है एक और कपल की बात आ जाती है, एक और पति-पत्नी आ जाते हैं वहाँ पे, उसमें उल्टा होता है, जो पति होता है उसकी बात करते हैं। पति बहुत बीमार रहता है, पत्नी सारे डॉक्टरों को दिखा के आती है और फिर वो पहुँचती है उसी साधु के पास। दोनों की अलग-अलग स्टोरी होती है, वो तो छोड़ देती है। जब बात आती है पति की, तो पत्नी से पूछती है, साधु पूछते हैं पत्नी से कि तुम्हारे पति में गुस्सा तो नहीं है? तो वो कहती है, इनमें तो गुस्सा पूछो ना, इतना गुस्सा है कि गुस्सा किसी और का होता है और ये जो खाने की थाली होती है इसको फेंक के मारते हैं, इनके अंदर इतना गुस्सा है। तो साधु ने कहा बस यही इनका कारण है कि परमात्मा ने सारा हमारा खाने का अरेंजमेंट करके भेजा हुआ है। पहले तुम अन्न का अपमान करते हो और फिर वही अन्न एक दिन ऐसा आ जाता है वो तुम्हारा अपमान करता है, वो आगे जा ही नहीं सकता। तो दोनों को यही दिक्कत होती है। एक ने पहले अन्न का अपमान कर रखा होता है और एक ने क्रोध कर रखा होता है। कहते हैं जो क्रोधी इंसान होता है, वो दूसरों को तो
नुकसान पहुँचाता ही है, दुःख पहुँचाता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। वो इतना क्रोध करता है कि जो खाना अव्वल तो खाता नहीं है, जो खाता है तो वो अंदर जाके ज़हर बन जाता है, उसको पचता नहीं है। फिर उसको ऐसी-वैसी बीमारियाँ हो जाती हैं कि भूलने की बीमारी हो जाती है, जो क्रोध करता है इंसान, और ये धीरे-धीरे बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा क्रोध ना करें जिससे आपका परिवार ही पूरा परेशान रहे, और खाने पे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं कि तुम दिन-रात सुबह निकलते हो खाने के लिए और शाम को आते हो, और उसके बाद तुम जैसे ही खाना आया उसके ऊपर क्रोध करोगे, तो अन्न देवता ने तो नाराज़ होना ही है। तो कोशिश करें इस गुस्से को अपने बाहर ही छोड़ के आएँ। घर में आप कोई ऑफ़िसर नहीं होते, कोई डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर नहीं होता, टीचर नहीं होता। घर में सिर्फ़ तुम एक इंसान बन के आओ और बड़े प्यार से रहो। जितना आप प्यार से खाओगे, उतना ही अन्न आपको बीमारियों से बचाएगा। वो फिर प्रसाद बन जाता है। जब खाना बनाते हो तब भी आप प्यार से बनाओ। भगवान का आशीर्वाद समझ के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ, ये आपने प्रार्थना करनी है। और जब भी आप खाना बनाओ तो कुछ ना कुछ भक्ति के भजन लगाओ, भगवान का नाम लो, गायत्री मंत्र चलाओ, तो ये खाना प्रसाद बन जाता है, अन्न में बरकत होती है। और फिर शुक्रिया करना है आपने उन किसानों का जो दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर बनाने वाली का भी शुक्रिया करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जितना गुस्सा होता है बनाने वाली के ऊपर आ जाता है, इतना क्रोध करते हैं कई लोग, तो सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है, बच्चों पे इतना असर पड़ता है, और बच्चे जो अपने माँ-बाप को देखते हैं कि माँ-बाप क्रोध कर रहे हैं, तो वो भी आगे यही सीखते हैं। क्योंकि जो आप सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर आप बच्चों को प्यार करना सिखाओगे, तो प्यार करना सीखेंगे। अगर आप उनको क्रोध करना सिखाओगे, तो वो क्रोध करना सीखेंगे। तो जितना हो सके हमें अपने घर में प्यार से रहना है, और ऐसी कोई काम नहीं करना जिससे अन्न देवता नाराज़ हो जाएँ। ऐसे ही जल देवता हो गया, कई लोग क्या करते हैं, जल का बड़ा अपमान करते हैं, चलता रहेगा, और वो परवाह नहीं करते। होता क्या है, जिस चीज़ का भी अपमान करोगे, ये कुदरत का नियम है। अब जल का अपमान करोगे तो जल से तरसोगे, धन का करोगे अपमान, फालतू में खर्चे करोगे, और लाइट का करोगे। अब लाइट का क्या होता है कि आप लाइट वेस्ट कर देते हो, बिल तो आपने ही भरना है उसका। ऐसे ही परमात्मा ने जो यहाँ पे जितनी सहूलियत तुम्हारे लिए दे रखी है, चाहे अन्न हो गई, धन हो गई, अगर तुम उसकी बर्बादी करते हो, क्योंकि कई लोग इन चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, और हम लोग इन चीज़ों का अपमान करेंगे तो सज़ा भी हमें ही भुगतनी पड़ेगी। अब क्या होता है, आप सिलेंडर रसोई में काम करते हो, जितने दिन आप चलाओगे, तो आपने ही उसको लेके आना है। अगर उसकी बचत करोगे, तो आपके ही काम आएँगी। ऐसे ही परमात्मा ने जो हमारी साँसें दी हैं, इन साँसों को हम प्रभु भक्ति में लगा लें, तो हमारे काम आएँगी। इन्हीं साँसों को हम दिन-रात फ़ोन चलाने में लगा लें, तो भी भगवान देख रहा है। दिन-रात हम लोगों की चुगलियाँ, निंदा करते रहें, तो भी हमारी साँसें गिनी जा रही हैं। आप इतना पैसा कमाते हो छल-कपट के साथ, जब आपके पास कोई बुरा टाइम आ जाता है, आप बहुत बीमार होते हो, वेंटिलेटर पे होते हो, तो ये पैसा काम नहीं होता। डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि अब हमारी तो ज़िम्मेवारी ख़त्म हो गई, अब सिर्फ़ इनको दुआएँ ही बचा सकती हैं। तो फिर इंसान क्या करता है, अच्छे-अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है। तो क्यों ना यही दान पुण्य जब हम ठीक हैं तभी कर लिया करें। तभी हम पक्षियों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, और भूखे गरीबों को खिलाएँ। ज़रूरी है हमारी ऐसी नौबत आ जाए, हम बीमार हो जाएँ, तब हमने ये दान पुण्य करने हैं। जब इंसान ठीक होगा, तब हम अच्छे कर्म करेंगे, तो बुरा टाइम आता ही नहीं है। कहते हैं कि दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुःख काहे कोय। अगर आप सुख में भी परमात्मा को याद करोगे, सुख में भी दान पुण्य करोगे, तो दुःख कभी आपके नज़दीक आएगा ही नहीं। तो बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर देना, किसी और का भी भला हो जाएगा। और कभी भी क्रोध ना करें, अन्न की बचत करें, धन की बचत करें। उन लोगों से पूछें जिनको धन मिलता नहीं है, जिनको अन्न नहीं मिलता, जो सारा दिन मेहनत करते हैं। और जब कमा के लाते हो, तो उस परमात्मा का शुक्रिया ज़रूर किया करो, क्योंकि कहते हैं शुक्राना में बहुत ताकत होती है। कहते हैं जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के परिणाम बदल जाते हैं। इतनी ताकत होती है प्रणाम में। अगर कोई आपको क्रोध भी करता है, तो उसके सामने आप हाथ जोड़ के क्षमा माँग लो, उनको एक बार राम राम बोल दो, नमस्कार बदल दो, तो क्या वो आपके साथ लड़ेगा? तो जितना हो सके ज़िंदगी को प्यार से बिताएँ, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसे फालतू के लड़ाई झगड़े में, लालच में, निंदा चुगली में व्यर्थ ना गँवाएँ। तो बताना आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेकर। सबको हम कल मिलेंगे।